जिस तरह हॉलीवुड में कुछ फिल्म एक्ट्रेस ऐसी रह चुकी हैं जिनके नाम से हॉलीवुड इंडस्ट्री को याद किया जाता रहेगा, जैसे एंजेलिना जोली, स्कारलेट जोहानसन, जेनिफर लॉरेंस, एमिली, एलिजाबेथ ओल्सन, आन्या टेलर आदि। उसी तरह हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भी कुछ ऐसे कलाकार दिए हैं जिन्हें बॉलीवुड की तामीर में लगे पत्थर का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा, यानी जिनके बिना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का अस्तित्व बेमानी है। श्रीदेवी एक ऐसा ही नाम है। यह सिर्फ नाम नहीं था बल्कि पूरा आसमान था। ऐसी प्रसिद्धि शायद ही किसी दूसरे कलाकार ने पाई हो, जो सुंदरता, ग्लैमर एवं अभिनय का ऐसा मिश्रण था जो देखने वालों को सम्मोहित कर देता था। हर साधारण पोशाक श्रीदेवी के शरीर पर धारण होने के बाद ऐसा लगता था जैसे इससे अच्छी कोई पोशाक हो ही नहीं सकती, जैसे कि हिम्मत वाला, मवाली, तोहफा, नया कदम, मास्टर जी, चांदनी, जिगरी दोस्त, चालबाज आदि। जो भावभंगिमाएं श्रीदेवी के चेहरे पर आती थीं, लगता था इससे बेहतर एक्सप्रेशन कुछ हो ही नहीं सकते, जैसे कि गुमराह, हीर रांझा, लम्हे, सदमा आदि। श्रीदेवी ऐसी नायिका थी जिन्होंने नायक और नायिका प्रधान जैसे नामों को खत्म कर दिया था। किसी फिल्म में श्रीदेवी मेहमान कलाकार के रूप में भी होती थी तो वे फिल्म श्रीदेवी प्रधान होती थी, जैसे फिरोज खान की जाबाज। तमिलनाडु के शिवाकाशी में 13 अगस्त 1963 को जब श्रीदेवी का जन्म हुआ था तो ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह बच्ची नहीं एक इतिहास का जन्म हुआ है। पिता अय्यप्पन और माता राजेश्वरी ने उनका नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन रखा था। हिंदी फिल्मों में प्रवेश करने से पहले उन्होंने तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में सफलता हासिल की। 1967 में 4 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म कंदन करूराई से एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। காத்து பலமா அடிக்குது பாருங்க, கொடை மாதிரி மேல தூக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? ஆமா, உன் பேர் என்ன? 13 साल की उम्र में उन्होंने एक तमिल फिल्म जो कि 1976 में आई थी, जिसका नाम मुदु मुदीचू था, रजनीकांत की सौतेली मां की भूमिका निभाई थी। हिंदी फिल्मों में भी श्रीदेवी ने 2 फिल्मों में बाल कलाकार का रोल किया, जैसे जूली आदि। लेकिन नायिका के रूप में 1979 में अमोल पालेकर के साथ 16वां सावन से शुरुआत की, जिसके बाद वापस उन्हें साउथ जाना पड़ा। फिर 1983 में उनकी वापसी जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला से हुई। यही वह घटना है जिसने श्रीदेवी को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पर्याय बना दिया। यह वह दौर था जब श्रीदेवी के रूप में फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा ग्लैमरस सितारा मिला जिसे देखते हुए दर्शक अपनी सुध-बुध खो बैठते थे। मवाली, तोहफा, मास्टर जी, नया कदम, जिगरी दोस्त, नगीना आदि इसीलिए कामयाबी की मिसाल बनी क्योंकि उनमें श्रीदेवी थी, बस श्रीदेवी। और ये ग्लैमर की शहजादी देखते देखते कब एक्टिंग का पर्याय बन गई, दर्शकों को पता ही नहीं चला। गुमराह, सदमा, लम्हे, चांदनी, हीर रांझा आदि फिल्मों में श्रीदेवी ने अभिनय की वे रेखा खींची जिसके सामने बड़ी से बड़ी लकीर छोटी बन गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी। उनके डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट नाज द्वारा डब किए जाते थे। उन्होंने पहली बार चांदनी में 1989 में अपने संवादों के लिए डबिंग की। उनके अभिनय कौशल को न केवल भारतीय निर्देशकों ने पहचाना बल्कि विदेशों के निर्देशक भी उन्हें साइन करना चाहते थे। स्टीवन स्पीलबर्ग
उन्हें जुरासिक पार्क में एक संक्षिप्त भूमिका के लिए कास्ट करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। फिल्मों में सदमा, चांदनी, रंजना एवं क्षण क्षणम में श्रीदेवी ने प्लेबैक भी दिया। 1991 में यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे की शूटिंग के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई और 5 साल बाद 1996 में ब्रेन ट्यूमर के चलते उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। 1994 से उनके कैरियर का उतार शुरू हुआ और 1996 में उन्होंने अपनी फिल्म जुदाई पूरी करने के बाद बोनी कपूर से शादी कर ली। हालांकि जुदाई सुपरहिट साबित हुई। जितेंद्र उनके लिए लकी रहे, जिनके साथ कई सालों तक उनकी जोड़ी को सराहा गया। बाद में अनिल कपूर के साथ भी उन्होंने सफलता के नए कीर्तिमान बनाए। उन्हें 5 बार प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2013 में श्रीदेवी को मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें CNN, IBN नेशनल पोल में 100 वर्षों में भारत की सबसे महान अभिनेत्री के रूप में भी वोट किया गया एवं मरणोपरांत उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। बोनी कपूर की फिल्म जुदाई और हमारा दिल आपके पास से प्रेरित होकर श्रीदेवी ने अपनी दोनों बेटियों का नाम जानवी और खुशी रखा था। श्रीदेवी ने जीवन में जो भी हासिल किया उसके पीछे उनकी मेहनत और काम के प्रति समर्पण था। 1989 में फिल्म चालबाज की शूटिंग के दौरान उन्हें 103 डिग्री बुखार हो गया था, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने एक गाना न जाने कहां से आई है की शूटिंग पूरी की। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई में मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने गई थी। 24 फरवरी 2018 को दुबई में ये चमकता सितारा अपने चाहने वालों को और अपने परिवार को सदमे में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। उस समय श्रीदेवी की उम्र 54 वर्ष थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नगीना जयप्रदा को और चांदनी रेखा को ऑफर हुई थी, लेकिन भाग्य ने श्रीदेवी के कुछ और ही सोच रखा था। दोनों ही फिल्में उन्हें मिली और मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उन्होंने अपने कैरियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें अधिकतर हिंदी फिल्में थीं। उनका सपना था कि उनकी बेटियां जानवी और खुशी भारतीय फिल्म उद्योग की अग्रणी अभिनेत्रियां बने। उनकी बेटी जानवी की पहली फिल्म धड़क 2018 में रिलीज हुई, लेकिन अफसोस श्रीदेवी अपनी बेटी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उस समय मौजूद नहीं।